अब देखते हैं क्यों स्कूल के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। टोंक के नवाबपुरा गांव में जमा ये लोग स्कूल की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2008 से वो यहाँ एक अदद स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया गया। गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में पानी टपकता है और हमारे स्कूल में 2 कमरे हैं और हमें यहाँ पर बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए सरकार को कहने की जरूरत है। यहाँ के लोगों ने साल भर पहले भी स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। उस वक्त यहाँ के तहसीलदार ने 15 दिनों में जमीन आवंटन की बात कही थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल नहीं बन पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही यहाँ स्कूल नहीं बना तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो नई जगह अगर मिल जाएगी तो वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो अच्छे से बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चों का भविष्य का सवाल है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का कानून होते हुए भी सरकार इस चीज से हमें वंचित कर रही है, जबकि कानून बना रखा है सरकार ने। वेतन के लिए सड़क पर क्यों लगा जाम, आइए दिखाते हैं आपको। चोर है और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये लोग सफाई कर्मी हैं, जो 7 महीने के बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन के लिए सड़क पर बैठे और नारेबाजी कर रहे इन लोगों का कहना है कि पिछले 7 महीनों से इन्हें ना तो वेतन मिला है और ना वर्दी के लिए पैसे। हाल ये है कि ना तो इन्हें बैंक से लोन मिल रहा है और ना आसपास के दुकान से उधार मिल पा रहा है। ऐसे में उनके पास सिवाय आंदोलन के कोई और रास्ता नहीं बचा है। माने कहते भाई 2 महीना की तनख्वाह दे दो, 7वां वेतन का पूरा कर्मचारी का पैसा दे दो। फिर भी मना कर रहे हैं, न का माने 1.5 महीनों के माने जैसा दे रहे हैं, बुला तो परेशान हो रहे हो? परेशान हो गया, अब तो भूखा मर गया। तो कब तक भी भूखा मर गया, ऐसे भी मर जाऊंगा मैं, तो यहाँ बैठूंगा। कह रहे हैं आप यहाँ से उठिए और आपकी जो सैलरी है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि और से अधिक इनकम जनरेट करके इनके वेतन दिया जाए। और फिलहाल हमने इनका जो इनके कहने पर 7th पे कमीशन का हमने वो तैयार कर लिया है डॉक्यूमेंट, और लगभग वो 1 करोड़ 40 लाख के समथिंग बैठता है। तो हमारा पास जो 70 लाख रुपये भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम जो सफाई कर्मचारी के नए हैं 115 उनको भी रिसेंटली दे रहे हैं। बाकी को जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा तो हमने पहली प्रायोरिटी इनके लिए रखी है कि पहला भुगतान कर्मचारी को दिया जाए, वही रहेगा। पाली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सादड़ी कस्बे के बदमाश नरेश माली ने एक दलित युवक की बेरहमी से न सिर्फ पिटाई की बल्कि ईंट से उसका सिर कुचलकर जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह पीड़ित के परिजनों ने उसे छुड़ाया और उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। उधर आरोपी ने अपनी इस खौफनाक करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही सादड़ी थाना प्रभारी सूरजाराम ने पीड़ित के परिजनों को बुलाकर रिपोर्ट ली और आरोपी नरेश माली को हिरासत में ले लिया। सीधा लिए चलते हैं आपको। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दूदू दौरे पर हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से बालिकों की आवाज उठा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने जो आयोग है उसमें काम कर रही हैं। आप भी हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में आई, आपका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और नागर साहब, आप तो आगे बढ़े रहो इसी प्रकार से। सच्चे मायने में जो राजीव गांधी जी इस देश के लिए कर गए वो कोई नहीं कर सकता है। हम सबको उनके आदर्शों को मानते हुए उनके अधूरे सपनों को आगे आगे बढ़ाना चाहिए। राजीव गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करें, यही कांग्रेस का धर्म होना चाहिए। इस धर्म को आप नागर साहब निभा रहे हो। आपकी पूरी टीम को, आपकी ब्लॉक की कार्यकारिणी को, तमाम नेताओं को, सरपंचों को, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, आपके तमाम लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इन भामाशाहों को जिन्होंने 30,000 रुपए दिए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। और आप जैसे और प्रदेश में भी कहीं कोई मदद करना चाहे तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पढ़ाई और परीक्षा दोनों जरूरी हैं, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। ऊना स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज ने साफ कर दिया है कि परीक्षा वही देगा जो टीका ले लेगा।
यही वजह है कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉलेजों में वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। बिना वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन। टीका लगवाइए तभी परीक्षा देने आइए। बचाइए जान, यही सबसे बड़ा इम्तिहान। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा उसके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि उसका जो है कम से कम फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन की हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसको परीक्षा में जो है एंट्री नहीं मिलेगी। दो टुक बात, पहले टीका लगवाइए फिर परीक्षा देने आइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और जान से बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पीजी कॉलेज सहित जिला भर के कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष सत्र शुरू किया गया, ताकि परीक्षा के दौरान संक्रमण फैल न पाए, किसी को कोरोना का खौफ न सताए। क्योंकि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अन्य स्टाफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी विद्यार्थी या अध्यापक या दूसरा अन्य जो हमारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, सभी को वैक्सीनेशन करवाई जाए। कॉलेज प्रबंधन ने जब टीकाकरण को अनिवार्य किया तो जिला प्रशासन ने भी जमकर साथ दिया। महीनों बाद शिक्षण संस्थान दोबारा खुल रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन के जरिए छात्रों को पहले ही सुरक्षित करना ही समझदारी है। वैसे भी जिले में आधे से अधिक योग्य आबादी को टीका लगवाया जा चुका है। जितने भी शिक्षा संस्थान है उनके जो टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है। उनका जो है हम कर रहे हैं और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 58% जो है हमने फर्स्ट डोज जो है टारगेटेड पॉपुलेशन को दे दी गई। भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब छात्र सुरक्षित हो, और तभी मजबूत होगा जब छात्र बेखौफ होकर पढ़े और खुद को गढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर अजमेर से। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डिस्कॉम का तकनीकी सहायक ट्रैप, 11,000 की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर अजमेर से। डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया है एसीबी ने। 11,000 की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर अजमेर से इस वक्त की। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। तकनीकी सहायक को ट्रैप किया है डिस्कॉम के रिश्वत लेते। अभिजीत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी, किस तरह कार्रवाई की गई है? अभिजीत, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, सवाल पूछिएगा अपना। अभिजीत, जानकारी दीजिए किस तरह से ये कार्रवाई की गई, कौन है ये तकनीकी सहायक? देखिए, अजमेर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक है ग्रेड 2, जिसका नाम महेंद्र सिंह रावत है। नसीराबाद में इसकी पोस्टिंग है। और जो परिवादी है अलादीन, वो अपनी दुकान पर फर्श का काम कर रहा था। और फर्श के काम करने के लिए उससे जो बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था, वो बिजली का कनेक्शन अवैध था। और उस अवैध बिजली कनेक्शन पर जब ये तकनीकी सहायक वार कार्रवाई करने पहुंचा और जो वीसीआर भरी जाती है नियमों के तहत, जिसके तहत जुर्म का प्रावधान होता है, वो वीसीआर नहीं भरने की एवज में इस तकनीकी सहायक ने 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर सौदा 11,000 रुपए का तय हुआ। इस पर परिवादी ने अजमेर एसीबी को इसकी शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद आज अजमेर एसीबी की जो सीआई है मीरा बेनीवाल, उन्होंने इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और महेंद्र सिंह रावत को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं गृहिणियों का रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। ऐसे में गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि से खाद्य सामग्री से लेकर अन्य चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई ने किस तरह से घर का बजट बिगाड़ा है, जानने की कोशिश की सिरोही संवाददाता प्रतीक कुमार ने। प्रदेश में महंगाई की मार को लेकर दोनों पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं। वहीं देखा जाए तो इन महंगाई की मार में आम महिलाओं पर सीधा तौर से असर पड़ा है। आज दूध के भाव बढ़ गए हैं, एलपीजी सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, जिससे महिलाओं का बजट बिगड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप बताएं मैडम कि जैसे दूध के भाव बढ़ गए, कैसा रहा बजट अब इस बार? अरे जो खर्चा महीने का 10,000 में चलता था, अभी 20-25 हज़ार लग जाते हैं। हालत खराब हो गई है इस कोरोना काल में। एक तो कोरोना ने तोड़ रखा है, एक महंगाई ने हालत खराब हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के भी भाव बढ़ गए हैं, तो आपका बजट कैसे मेंटेन करते हो? मेंटेन तो अभी क्या करे, घर चलाना मुश्किल हो गया है बहुत। क्या जहाँ सिलेंडर के भाव कम थे वहाँ 900 रुपये हो गए। क्या बिजली के भाव बढ़ गए, खाने के सब्जियों के भाव बढ़ गए, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। यानी कि महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि जहाँ पर अपनी थाली में 2 सब्जियां बनती थी, वहाँ पर हरी सब्जियां जो है गायब होती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हमारे साथ में कुछ महिला जुड़े, आप बताएं कि अभी आपका जो बजट है जो है किस प्रकार बिगड़ा हुआ है? सर बहुत बिगड़ा हुआ है। इधर तो हमारा काम भी नहीं है और घर चलाना मुश्किल है। घर भाड़े का और लाइट बिल का, गैस टंकी ये लेने का बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसमें सरकार थोड़ा हमारे लिए थोड़ा कम करके ये कर दिया तो बहुत अच्छा है। बहुत महंगाई है, ऐसे अकेले अकेले लेडीज को और बहुत जने हैं, गरीब जने हैं, उनको भी घर चलाना बहुत। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।